Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. Today I am going to discuss with all of you 7th class English worksheet number 10 and the date of this worksheet is 28th October 2020. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना नाम और फिर यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 10 आई है जो कि 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है और ये जो वर्कशीट है ये नाउन के ऊपर बेस है। इसमें हमें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन बताया है कि जो सिंगुलर में होते हैं और तब हम उनका सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं तो उसके लिए जो भी सारे रूल होते हैं वो सब हमें इस वर्कशीट में आज डिस्क्राइब किए गए हैं। तो बच्चों आपको अपना ध्यान इस वर्कशीट पर बनाए रखना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बताए गए हैं ताकि आप सिंगुलर से प्लूरल में बना सको। बच्चों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। आपके एग्जाम में जरूर आते हैं 2-3 नंबर के सिंगुलर और प्लूरल। तो देखते हैं, देखो सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन प्लेस और थिंग। सिंगुलर नाउन को हम एक वचन भी बोलते हैं। तब हम किसी एक व्यक्ति के, प्लेस के और किसी वस्तु के बारे में कोई वर्णन करते हैं या नाउन के बारे में बताते हैं तो वो हमारा सिंगुलर नाउन कहलाता है। जैसे कि वन कैट म्याउड ऑल नाइट, एक बिल्ली जो है पूरी रात म्याऊ म्याऊ करती रही थी। तो एक बिल्ली, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैट में कोई भी एस या ई एस नहीं लगाया। लेकिन अगर हमें इसको प्लूरल बनाना होता है तो हम उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। कहीं पर हम एस ऐड करते हैं, कहीं पर रूल के अकॉर्डिंग ई एस ऐड किया जाता है, कहीं पर आई ई एस, कहीं पर एफ हटाकर वी ई एस। तो काफ़ी सारे रूल्स हैं जो हमें नीचे पढ़ने हैं। देखो अगर हम सिंगुलर का प्लूरल नाउन बनाएंगे तो क्या चेंजेस आ जाएंगे। ए प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज़्यादा जब पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो रही होती है तो उसे प्लूरल नाउन्स कहा जाता है। जैसे 3 कैट्स, यहाँ पर बच्चों 3 बिल्ली की बात हो रही है तो 3 कैट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमारा चेंज आ गया, 3 कैट्स हमने यहाँ पर लिखा। देखो कैट है यहाँ पर तो एक बिल्ली की बात हो रही है, कैट्स आ गया तो यहाँ पर 3 बिल्ली की बात हो रही है। मियाउन ऑल नाइट, तो 3 बिल्ली जो है पूरी रात मियाऊ मियाऊ करती रही। तो इस तरह से बच्चों आपने डिफरेंस देखा एक बिल्ली और 3 बिल्ली में। तो इसी तरह से हमारे कुछ रूल्स हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। देखो यूजुअली नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग, जनरली जो है हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर देते हैं काफ़ी जगह, ठीक है। जैसे कि देखो स्पून है, जैसे टेबल है, टेबल का हमने यहाँ पर टेबल्स कर दिया, सिर्फ एस लगा दिया। इसी तरह से स्पून है तो हम यहाँ पर स्पून्स हो जाएगा, एस लग जाएगा नॉर्मली। फोन है तो FHONES फोन्स हो जाएगा। जैब्रा है तो जैब्रे का प्लूरल अगर हम करेंगे तो जैब्राज हो जाएगा। डॉग्स है एक कुत्ता और बहुत सारे कुत्ते, डॉग्स। टीचर एक टीचर और बहुत सारी टीचर के लिए टीचर्स, सिंपल एस लग जाएगा। इसी तरह से बच्चों फ्रेंड, एक फ्रेंड है और अगर बहुत सारे फ्रेंड की बात हो रही है तो फ्रेंड्स आ जाएगा, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा ये। हैट, एक हैट और बहुत सारी हैट के लिए हैट्स। लैम्प लैम्प्स। जल्दी जल्दी समझा रही हूँ बच्चों, आप थोड़ा वीडियो को 1-2 बार पॉज करके देख लेना। स्टोर स्टोर्स। प्लांट प्लांट्स। तो बच्चों कुछ ऐसे सिंगुलर होते हैं जिसे प्लूरल बनाने के लिए हमें सिंपली बस एस जोड़ना होता है। तो सेकंड टाइप पढ़ लेते हैं इसका। रीड द फॉलोइंग एंड रिपीट ट्वाइस, 2 बार रिपीट करना है। जैसे देखो इसमें सिंपल है कि हमने कार का कार्स कर दिया, ये सिंपल जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए हैं वही है। डॉग प्लूरल बनाया तो डॉग्स हो गया। बुक बुक्स, हाउस हाउसेज, एप्पल एप्पल्स। तो इसमें बच्चों सिंपल एस लगा है। लेकिन अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट रूल पर, जहाँ पर हमारा सिर्फ एस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें ई एस लगाना पड़ता है। कब? तब हमारा जो लास्ट का ये अल्फ़ाबेट है ये हमारा ख़त्म हो रहा है एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड से। अगर हमारा यहाँ पर लास्ट में ये सारे वर्ड आते हैं तो हम वहाँ पर एस नहीं लगाकर ई एस लगाते हैं। जैसे बस, तो एंड हमारा एस से हो रहा है देखो, तो हमने यहाँ पर ई एस लगा दिया, बसेज हो जाएगा ये। तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल होता है। मैच, सी एच आ रहा है लास्ट में तो मैचेस हो जाएगा। डिश
एस एच आ रहा है तो ई एस हो जाएगा। एक्स से बेटा देखो ये जो वर्ड है हमारा बॉक्स, एस से ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर हम बॉक्सेस लिखेंगे। बॉक्स लिखेंगे तो अगर हम बॉक्स ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हमारा लास्ट में एक्स आता है, सी एच आता है, एस आता है, ये सारे इस तरह से एंड होते हैं तो वहाँ पर हम ई एस लिखेंगे। ये आपको रूल जो है अपने माइंड में सेट रखने हैं। देखो थर्ड टाइप भी इसका होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अगर हमारा लास्ट का जो ये वर्ड है ख़त्म हो रहा है एफ या एफ ई से, तो हम एफ या एफ ई को हटा देते हैं और वी ई एस इसमें जोड़ देते हैं। जैसे एल ई ए एफ, लीफ आ रहा है तो लीफ मतलब एफ को हटा देंगे, या एफ ई भी आ रहा है तो भी हटा देंगे, है ना, और इनके बदले वी ई एस लगा देंगे। देखो सब में लग रहा है। एल ई ए एफ, लीफ का मतलब एक पत्ती, लेकिन अगर बहुत सारी पत्तियों की बातें होंगी तो एल ई ए वी ई एस, लीव्स। वॉल, वॉल्फ, वॉल्व्स। लाइफ, लाइव्स। नाइफ, एफ ई हटा देंगे और नाइफ्स बन जाएगा। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं बच्चों, जैसे कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हम लास्ट में एफ या एफ ई आने के बाद उसमें एफ को रिमूव ना करके केवल एस लगाते देते हैं, लेकिन वो हमारा एक्सेप्शन केस होते हैं। जनरली जो होता है, आप छोटे बच्चों की जो आएंगे वो एफ या एफ ई से अगर जो ख़त्म हो रहे हैं वो, तो आप इनको हटाकर उसमें वी ई एस प्लस कर दोगे। तो 3 रूल हमने पढ़ लिए हैं। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी हैं और हमारे। देखो अगर हमारा एंड इन वोवल्स प्लस वाई, यानी कि वाई से पहले अगर हमारा वोवल आता है, वोवल आपको पता ही है बच्चों, ए ई आई ओ और यू। अगर वाई से पहले हमारा बीच वाला ये वर्ड देखो वोवल आ रहा है तो हम उसमें सिंपल एस प्लस करेंगे। लेकिन अगर वाई से पहले, दोनों रूल को एक साथ ही बता देती हूँ मैं आपको, लेकिन अगर हमारा वाई से पहले वोवल नहीं आकर वो सारी वोवल्स के अलावा जो हमारे सारे और अल्फ़ाबेट होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वाई रिमूव कर देंगे और उसमें आई ई एस जोड़ देंगे। तो बच्चों आपको इन दोनों रूल को एक साथ ही याद रखना है कि अगर वाई से पहले वोवल आता है हमारा तो हम उसमें एस प्लस करेंगे, लेकिन अगर वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट आता है, देखो जैसे बी है ये वाई से पहले आ रहा है तो ये वोवल तो नहीं है, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, हमारा लेटर है। इसी तरह से आर वाई आ रहा है तो आर हमारा देखो कोई वोवल नहीं है, ए ई आई ओ यू तो नहीं है तो कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पर हम वाई को रिमूव करेंगे और आई ई एस प्लस करेंगे। देख लेते हैं, डे, डेज बन जाएगा। की, कीज। क्यों? क्योंकि इसमें वाई से पहले हमारा वोवल आ रहा है। बी ओ वाई, बॉय, ओ हमारा वोवल है तो यहाँ पर हमने सिंपल एस लगा दिया, बॉयज़। जी यू वाई, गाय, गाइज। डंकी, देखो वाई से पहले ई हमारा वोवल्स है तो सिंपल हमने एस प्लस कर दिया। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो इसी तरह से अगर वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो हम वाई को रिमूव करेंगे और आई एस प्लस कर देंगे। जैसे बी ए बी वाई, देखो वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है बी तो हम क्या करेंगे, बी को हटा देंगे, आई एस प्लस कर देंगे। बेबीज़, स्टोरी, स्टोरीज। पार्टी, पार्टीज। कंट्री, कंट्रीज। तो बच्चों ये भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है। नेक्स्ट टाइप आपका रेगुलर नाउन होते हैं, अनियमित होते हैं ये, जिसमें हमें ये याद करने पड़ेंगे आपको कि एक आदमी के लिए मैन और बहुत सारे आदमियों के लिए ये वाला मैन यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक बच्चे के लिए चाइल्ड बोला जाता है, लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे हों तो चाइल्ड्स नहीं बोला जाता, चिल्ड्रन का यूज़ हम करते हैं। फुट, फीट। टूथ, टीथ। माउस, माइस। पर्सन, एक पर्सन के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए पीपल यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस वाली जो ये वीडियो है आप कम से कम 2 बार देखोगे तब आपको सिंगुलर प्लूरल के रूल जो है याद होंगे, और इनको अपनी कॉपी में भी आप लोग ऐसे ही लिखोगे तो आपको आगे चल के कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बच्चों इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर बताए हैं, वाई से पहले अगर वोवल आता है तो एस प्लस करते हैं, सेम टाइप नीचे भी है। वाई से ओ से पहले अगर हमारा वोवल आता है तो हम सिंपल एस जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे जू, जूज। रेडियो, रेडियोज। स्टीरियो, स्टीरियोज। वीडियो, वीडियोज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ से पहले सारे हमारे वोवल वर्ड आ रहे हैं। ओ भी देखो वोवल है, आई बी ई ओ ये सब वोवल है तो हमने सिंपल इसमें एस प्लस कर दिया। कंगैरू, कंगैरूज। लेकिन
अगर हमारा वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था तो हमने वाई रिमूव करके IES प्लस किया था। इसी तरह से ओ से पहले अगर हमारा कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें ES प्लस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो सेम है, वाई से पहले वोवल आता है तो एस प्लस करते हैं, ओ से पहले वोवल आता है तो एस प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वाई हटाकर IES लगाते हैं, ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें ES प्लस करते हैं। जैसे हीरो का हीरोज हो जाएगा, इको इकोज, टमाटो टमाटोज, ES लगाएंगे बच्चों इसमें, पोटैटो पोटैटोज। इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है अभी आपको याद रखने। देखो जैसे कि पियानो है तो हम उसमें ES न लगाकर सिर्फ S लगता है। इसी तरह से फ़ोटो है, अगर हम चाहें तो हम फ़ोटोज़ लगाएंगे, क्योंकि क्या है, ये तो हमारा ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है। आप तो यही कहोगे कि मैडम ने तो ये बताया था कि अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आएगा तो वहाँ पर E प्लस कर देंगे। लेकिन बच्चों ये इसके एक्सेप्शन केस होते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये रूल फॉलो नहीं करता, तो फ़ोटो कभी हम इसमें SE प्लस करेंगे। कुछ नाउन ऐसी होती हैं बच्चों जिसमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल में हम उसको यूज़ करें वो सेम रहती है। जैसे शिप, तो शिप का हम शिप ही रहता है। डियर, डियर का एक हिरन के लिए भी डियर और बहुत सारे हिरन के लिए भी हम डियर यूज़ करते हैं। फिश एक मछली और बहुत सारी मछली के लिए भी हम फिशेज़ नहीं बोलते हैं कि आप कहने लगो इसमें तो SH आ रहा है तो हम फिशेज़ लिख देंगे, नहीं, फिश का फिश ही रहता है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों, और अपनी कॉपी में इसको एज इट इज़ लिखना भी पड़ेगा, तभी आप लोगों को याद रहेगा ये। सीरीज़, सीरीज़ का भी और सीरीज़ का एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है। स्पेसिस जातियाँ होती हैं और इसकी भी ये सेम रहेगा। तो देख लेते हैं आज हमें क्या जो टास्क आया है हमारा वो क्या करने का आया है मेन। चलो राइट बच्चों, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम एड एस टू मेक प्लूरल। जैसे कि हम प्लेट का प्लेट्स कर देते हैं तो स्कूप का क्या करेंगे बच्चों, स्कूप्स कर देंगे, है ना, क्योंकि हम ज़्यादातर S प्लस करते हैं। आगे देखते हैं, इफ़ यू हियर द साउंड ऑफ IZ एट द एंड एड ES। बताया था जैसे कि SH आता है, CH आता है, X आता है, Z आता है तो हम उसमें ES प्लस करते हैं। सेकंड नंबर का रूल जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर हम बच्चों DIS HES ES प्लस करेंगे। इफ़ यू वर्ड एंड्स इन F या EF आता है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और VES लगा देते हैं। देखो बताया था मैंने थर्ड नंबर का रूल आपको, तो इसका बन जाएगा LOAVES। F हटा दिया, F हो या FE हो तो वो हट के VES लगता है रूल के अकॉर्डिंग। इफ़ द वर्ड एंड्स इन ए वोवल प्लस Y जस्ट एड एस। देखो मैंने बताया था कि Y से पहले वोवल आए या O से पहले वोवल आए तो उसमें S प्लस करना है। देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, दोनों रूल मैं आपको एक साथ ही लेके चल रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। Y से पहले वोवल आए तो भी आपको S प्लस करना है, O से पहले वोवल आएगा तो भी आपको S प्लस करना है, नो कन्फ्यूज़न, ठीक है। ओ से पहले अगर हमारा वोवल आता है तो भी हमें S प्लस करना है। जैसे इफ़ द वर्ड एंड्स इन वोवल O तो ऐड S, ऐसे तो करेंगे। जैसे पिस्ताचियो है तो इसका हम क्या बन जाएगा, PISTACHIOS, दोनों में हमने S प्लस कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ द वर्ड्स एंड इन द कॉन्सोनेंट प्लस Y रिमूव। अगर हमारा Y से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो Y को हटाकर IES लिखेंगे, है ना, रूल हमने यही बताया था ऊपर, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। और अगर हमारा O से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसमें ES प्लस करेंगे। बस बच्चों आपको ये दोनों चीज़ें ही याद रखनी है कि Y से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो Y हटाकर IES लिखेंगे और O से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो ES लिखेंगे। और सब बिल्कुल इजी है, 2 बार वीडियो को देखोगे बिल्कुल आपको चुटकियों में रट जाएंगे सिंगुलर और प्लूरल, कभी नहीं भूलोगे आप। इरेगुलर प्लूरल डोंट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न चाइल्ड। चाइल्ड का मैंने आपको बताया था, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, इरेगुलर फॉर्म है ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैन का MEN मैन हो जाता है,
चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, फुट का फीट हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे भी थे सिंगुलर नाउन जो हमारे कभी चेंज नहीं होते हैं, तब उन्हें प्लूरल करें, जैसे शिप है, फिश है, सीरीज़ है। इसी तरह से आइस भी एक वर्ड है, ये भी हमारा चेंज नहीं होता, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आइस का आइस ही रहेगा। तो बच्चों, आई होप आपको आज की वर्कशीट जो है मेरी समझाने से अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या करोगे, जल्दी से इसको लाइक दबाओगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालोगे। साथ ही मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करोगे और साथ ही बेल आइकन हिट करोगे, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से पहले मिल जाए और आप उसको अपनी कॉपी में कर सको। थैंक यू।